प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दतार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। जहाँ जहाँ भी गोद खाली है सच्चे भाषा वो भी कृपा करे। अपने खजाने में से सारी खुशियां दे सबको। दतार से यही विनती, यही प्रार्थना। तो सात संगत जी, एक ऐतिहासिक कहानी आप जी के चरणों में। बहुत पुरातन बात है सात संगत जी, कि एक सेवक होता है, दिन रात सतगुरु की सेवा करता है, उसके घर औलाद नहीं होती। उसकी धर्म पत्नी की जो सहेलियां होती हैं वो कहती है कि तुम्हारा सतगुरु पूरन नहीं है, नहीं तो अभी तक तुम्हारे घर औलाद क्यों नहीं हुई। सात संगत जी, वो फिर अपने पति को कहती है, तो वो सेवादार पति होता है, वो कहता है कि नहीं, जब सतगुरु ने देना होगा दे देगा। फिर सात संगत जी ऐसे कुछ समय बीता। फिर उसकी पत्नी को किसी ने फिर कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ चलो, जहाँ हम जाते हैं वहां से सब कुछ मिलता है। तो सात संगत जी, फिर उसने अपने पति को कहा कि आप सतगुरु को क्यों नहीं कहते। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, आज मैं कहूँगा। तब उन्होंने सतगुरु जी से बोला कि सच्चे बादशाह, झोली में औलाद दे दो। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं। फिर सात संगत जी दूसरी बार, थोड़े टाइम बाद फिर उस सेवक ने कहा। फिर सतगुरु ने कहा अभी नहीं। फिर तीसरी बार फिर उन्होंने कहा, तो सतगुरु ने यही कहा कि अभी नहीं। तो सात संगत जी, फिर धर्म पत्नी उसकी परेशान हो गई और कहने लगी जहाँ मैं कह रही हूँ वहां चलो। तो सेवक भी भटक गया, डोल गया। सात संगत जी डोल गया, तो उसका विश्वास, फिर वो भी अपनी पत्नी के कहे पे कहीं और चला गया। वहां से कुछ समय बाद उनके घर औलाद हुई। लेकिन वो ऐसी औलाद हुई सात संगत जी, इतनी शरारती, आए दिन लड़ाई झगड़े करना, भगवान को नहीं मानना, नास्तिक सात संगत जी। फिर उसको किसी दिन सत्संग में ले गए, तो वहां पे भी भरपूर शरारतें कर रहा। तो वहां के महापुरुषों ने बुलाया कि ये बच्चा किसका है, इसकी माता को बुलाओ। और कहा कि ये बच्चा आपने कहाँ से लिया है। तो उन्होंने बता दिया। कहते सतगुरु से तो नहीं लिया हुआ, सतगुरु से लिया हुआ बच्चा नहीं है, ये आपने कहाँ से झोली फैलाई है। तो उन्होंने बता दिया सात संगत जी जहाँ से झोली फैलाई है। फिर एक दिन सात संगत जी, उस बच्चे की इतनी लड़ाई होती है कि उस बच्चों के हादसे में वो बच्चा भ्रमलीन हो जाता है। तब उनको सेवक को याद आती है कि ये मेरा सतगुरु ही जीवित कर सकता है। तो वो सतगुरु के पास लेके जाते हैं और सतगुरु को कहते हैं आप सब कुछ कर सकते हो, हमारी भूलें बख्श दो, इसको जीवित कर दो। सतगुरु ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्योंकि सात संगत जी, वो बच्चा माता पिता से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ना वो बाहर दोस्तों से करता था, कहीं भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो सतगुरु जी ने मना करा कि देखो जीवित तो कर दूंगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सेवक ने जिद करी कि नहीं, आप इसको जीवित कर दो, हमें कोई तो माता पिता बुलाने वाला हो। तो सात संगत जी, उस बच्चे को सतगुरु ने जैसे ही जीवित करा, वो बच्चा एकदम अपने माता पिता को पड़ गया। सात संगत जी उल्टा ही पड़ गया। तो सतगुरु ने फिर उनको कहा कि मैं इसीलिए मना कर रहा था, जब आप मेरे से औलाद मांग रहे थे, तो मैं आपको कह रहा था कि अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ये कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये बच्चा कहता कि मैं तो तैयार बैठा था, जब तुमने 3 बार सतगुरु को बोला कि भई मेरे को औलाद दे दो, तो मैं तैयार बैठा था और मैं सतगुरु को कह रहा था कि मैं तैयार हूँ। लेकिन सतगुरु मेरे थप्पड़ लगा देते थे कि नहीं, ये मेरा गुरु सिख है, तूने नहीं बदला लेना, नहीं जाना। लेकिन आप माने नहीं, आप कहीं और जाके आपने माँगा और मेरा बदला पूरा हुआ और मैं आया। आपने जो पिछले जन्म में मेरे साथ करा था, वो मैंने आपके साथ इस जन्म में बदला ले लिया। कहने का भाव सात संगत जी, जब सतगुरु देता है, जब सुखदाई होता है, हम समझ नहीं पाते, हम डामाडोल हो जाते हैं किसी के कहने पे भी कि ये हमारा काम नहीं हो रहा तो चलो कहीं और चलो। हम सात संगत जी सब्र से नहीं बैठते कि सतगुरु को जब पता होता है सुखदाई है, देना है, वही बच्चा सतगुरु दे सकते थे। लेकिन बच्चे को सतगुरु ने बैठा दिया आराम से कि नहीं, इस परिवार में नहीं जाना, ये मेरा गुरु सिखी परिवार है, उसके लिए ठीक नहीं है, तो बदला लेने जाएगा। तो उन्होंने किसी और का दरवाजा खड़खड़ा दिया सात संगत जी, तो क्या मिला। कहने का भाव ये है, जब भी सतगुरु देते हैं, कहते हैं जदों भी मन डोले गुरां नू याद कर लिया कर। सात संगत जी गीत भी है।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ के फरियाद करया कर। सत्संग जी जब सुखदाई होता है, सतगुरु करता है, इसलिए हम अपना मन कभी ना भटकाएं, कभी ना भटकाएं, कभी किसी के कहे पे ना लगे। सत्संग जी जब पौधा हम उगाते हैं, इधर से उधर करते हैं, जड़ें मजबूत नहीं होती। जब पौधा एक जगह लगा रहता है तो वो मजबूत हो जाते हैं, जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो हमें सत्संग जी अपनी आस्था बनाई रखनी चाहिए। दातार कृपा करे, सतगुरु को पता होता है कब देना है, ये विश्वास बना रहे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।